हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान जो बना था 1949 में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके 72वें अध्यक्ष बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। और इसके नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं चरणजोत नंदा। और ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान किस मंत्रालय के अंडर काम करता है? तो ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर, जिसकी अभी कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। हाल ही में विश्व जल पुरस्कार समारोह में किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि दी गई? तो ये दी गई नोएडा को। और ये पुरस्कार किसने दिए? तो ये दिए हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में किस कंट्री ने अपतटीय तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है त्रिनिदाद और टोबैगो ने। ये कंट्री बना है 2 आइलैंड से मिलकर, त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो वो है कीथ रोवले। हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 में विजेता कौन रहा? तो ये रहा भारत। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। और इस चैंपियनशिप में पहले नंबर पे रहा भारत, दूसरे पे रहा थाईलैंड। और बात करें अगर बिम्स्टेक की, तो ये संगठन बना था 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है ढाका में। हाल ही में किस संगठन ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो ये किया DRDO ने, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये संगठन बना था 1958 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है वी कामत। और इस हीट अभ्यास को बनाया किसने था? भारत में DRDO की 52 लैब हैं। 52 में से एक लैब है बेंगलोर में, जिसका नाम है ADE, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इस लैब ने बनाया था हीट अभ्यास को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मां कामाख्या दिव्य परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये रखी गुवाहाटी में। मां कामाख्या मंदिर उत्तर पूर्व का सबसे फेमस मंदिर है। और ये मां कामाख्या दिव्य परियोजना किस अम्ब्रेला योजना का पार्ट है? तो योजना का नाम है पीएम डिवाइन, जो चलाता है हमारा डोनर मंत्रालय, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। और पीएम डिवाइन योजना को चलाया था 2022 में। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में। और ये कब तक चलेगी? तो ये चलेगी मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स यानी कि नीतिश डिवाइस को लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार की सरकार ने। हाल ही में किस सुरक्षा एजेंसी ने नेशनल टेररिज्म डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर यानी कि NTDFAC को विकसित किया है? तो ये किया है हमारी NIA ने, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये काम करती है हमारे गृह मंत्रालय के अंडर। और ये बनाई गई थी जब 26/11 हमले हुए थे मुंबई में, उसके बाद बनाया था NIA को, जो काम करती है हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर। और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? तो वो है अभी अमित शाह। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी हमारे शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री हैं। इन्होंने किस शहर में उल्लास मेले 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किया नई दिल्ली में। और उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? तो उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने 100% साक्षरता का टारगेट रखा है साल 2030 तक। ये भी याद रखना। ये टारगेट किसका है? तो ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री का। हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 में किस कंट्री को भारत से विकास सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ भूटान को। कितना? तो भारत भूटान को देगा 2068 करोड़ रुपए। ये घोषणा की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने घोषणा की है
कि वो मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन को लॉन्च करेगा। तो ये घोषणा की है सऊदी अरब की सरकार ने, और इस ट्रेन का नाम होगा ड्रीम ऑफ डेजर्ट, ड्रीम ऑफ डेजर्ट। और ये लगभग 800 मील की दूरी तय करेगी और ये लॉन्च की जाएगी 2025 के एंड में। और इस ट्रेन को बनाया किसने है? तो इसको बनाया है सऊदी अरब रेलवेज, और इसमें इसका साथ दिया है इटली की कंपनी है जिसका नाम है आर्सेनल, आर्सेनल ग्रुप्स। ये ट्रेन ऑपरेशनल होगी 2025 के एंड तक, और ये जोड़ेगी सऊदी अरब की कैपिटल रियाद को जॉर्डन के बॉर्डर तक, जो लगभग 800 मील का डिस्टेंस कवर करेगी। और बात करें अगर सऊदी अरब की, कैपिटल तो है रियाद, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है रियाल। और यहाँ पे किंग कौन है? किंग का नाम है सलमान। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस या पीएम कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन सलमान। तो मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व की पहली लग्जरी ट्रेन को लॉन्च करेगा सऊदी अरब, कब? 2025 के एंड में। हाल ही में IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इसके नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। और ये IRCTC कब बना था? ये बना था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में। और इसका काम क्या होता है? जैसे हम ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं रेल की, कहाँ से करते हैं? IRCTC की साइट से करते हैं। और जैसे कि कैटरिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, ये सारे काम होते हैं IRCTC के। और बात करें अगर रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड की अभी चेयरपर्सन कौन है? तो वो है जया कुमार सिन्हा, जया कुमार सिन्हा। तो IRCTC के नए CMD कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय कुमार जैन। हाल ही में जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये चुना गया पुरुषों में समर जोसेफ को और महिलाओं में एमी हंटर को। समर जोसेफ का संबंध है वेस्ट इंडीज से, ये वेस्ट इंडीज टीम के फास्ट बॉलर हैं। और एमी हंटर का संबंध है आयरलैंड से, ये आयरलैंड की तरफ से खेलती हैं, बैट्समैन हैं। और बात करें अगर ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 2005 तक इसका हेडक्वार्टर था लंदन में, 2005 के बाद बन गया दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो ICC के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जिनका संबंध है न्यूजीलैंड से। तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं समर जोसेफ और एमी हंटर। तो आंसर है इसका C। हाल ही में किस कंट्री ने AI पावर्ड रोड सेफ्टी में नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो AI पावर्ड रोड सेफ्टी में गवर्नमेंट पुरस्कार जीता भारत ने। और ये पुरस्कार कहां पे दिया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पे होती है? तो ये होती है हर साल दुबई में। पहली बार हुई थी 2013 में, हर साल होती है दुबई में। और बात करें अगर दुबई की, दुबई कहाँ है? तो ये है UAE में। UAE की कैपिटल क्या है? तो वो है अबू धाबी। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है MBZ, मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, अल नहान। और यहाँ पे PM कौन है? तो PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, अल मखतूम। ये अभी दुबई के रूलर भी हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ये अभी दुबई के रूलर भी है। जैसा कि आपको पता है UAE 7 सिटी स्टेट से मिलकर बना है, जैसे कि दुबई, रस अल खेमा, अजमान, अबू धाबी, शारजा। तो ऐसे 7 सिटी स्टेट से मिलकर बना है UAE, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है दिरहम। और भारत UAE के साथ कोई एक्सरसाइज भी करता है? हाँ करता है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। और डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है महाजन। तो AI पावर्ड रोड सेफ्टी के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है भारत ने। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहली बार दिया गया था 1969 में। और ये दादा साहब फाल्के, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? नेशनल फिल्म फेस्टिवल सेरेमनी होती है विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन नई दिल्ली में नेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है। इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार को देता है राष्ट्रपति। और लास्ट टाइम ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 2021 में। किसको? वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। इसमें कैश प्राइज मिलता था 10 लाख रुपए पहले, अभी इसको 5 लाख रुपए से बढ़ा दिया। तो आंसर है इसका 15 लाख।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया उड़ीसा की सरकार ने। और ये योजना क्या है? जो 18 से लेकर 35 साल तक के युवा उद्यमी हैं, यानी कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन देगी उड़ीसा की सरकार, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का लोन देगी 18 से लेकर 35 साल के एंटरप्रेन्योर्स को उड़ीसा की सरकार। और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। और इनकी पार्टी क्या है? वो है बीजू जनता दल। बीजू जनता दल बनी थी 1997 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास। रघुवर दास पहले सीएम भी रह चुके हैं झारखंड के। और अभी थोड़े दिन पहले उड़ीसा की सरकार ने एक लाभ योजना भी लॉन्च की थी। लाभ योजना क्या है? उड़ीसा में लगभग 1 करोड़ लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। वो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो पत्ती, फूल, फल वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनको सरकार खरीदेगी एमएसपी पे। इस योजना का नाम है लाभ योजना। और जैसा कि आपको पता है, उड़ीसा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रखा। उनकी खुद की योजना है जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, इसको लॉन्च किया था उड़ीसा सरकार ने 15 अगस्त 2018 को। 15 अगस्त 2018 को। तो किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया? तो ये किया उड़ीसा की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने काजी नींबू को अपना राजकीय फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को अपना स्टेट फ्रूट घोषित किया है असम की सरकार ने। काजी नींबू को साल 2019 में जीआई टैग भी मिल चुका है। और बात करें अगर असम की, तो असम के सीएम कौन है? तो वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। पार्टी इनकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है गुलाब चंद कटारिया। और बात करें अगर असम की, तो असम का स्टेट एनिमल क्या है? तो वो है 1 हॉर्न्ड राइनो, 1 सींग वाला गैंडा। और बात करें असम के स्टेट फेस्टिवल की, तो वो है बिहू। बिहू। तो काजी नींबू को राजकीय फल घोषित किया है असम की सरकार ने। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वो है आम। आम भारत का ही नहीं, पाकिस्तान और फिलीपींस इन दोनों कंट्रीज का भी राष्ट्रीय फल है। और आम बहुत सारे हमारे राज्यों का राजकीय फल भी है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया। तो बहुत सारे राज्यों का राजकीय फल भी है आम। और पंजाब का राजकीय फल क्या है? तो वो है किन्नू। और अभी अभी असम की सरकार ने काजी नींबू को अपना राजकीय फल घोषित किया है। हाल ही में पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई गई है? इसके आंसर से पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। पीएम मोदी जी ने 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया था, ये तो आपको सबको पता है। बाद में 22 जनवरी को पीएम मोदी जी ने एक योजना को लॉन्च किया था जिसका नाम था पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना, इस योजना में होगा क्या? 1 करोड़ घरों के छत पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कौन लगाएगा इनको? ये लगाने तो खुद ही पड़ेंगे, बट इसमें जो खर्चा आएगा उसमें 60% सब्सिडी देगी भारत की सरकार। जिन घरों पे ये सोलर पैनल लगेंगे उन घरों के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करने की घोषणा की है पीएम मोदी ने। और जो ये पीएम सूर्योदय योजना लॉन्च की थी 22 जनवरी को, इसी का नाम बदल कर रख दिया है अब पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना। तो आंसर है इसका 300 यूनिट। और इस योजना पे भारत सरकार खर्चा करेगी 75,000 करोड़। 75,000 करोड़। तो पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना में कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? तो ये मिलेगी 300 यूनिट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का पार्लर को बैन कर दिया है? तो हुक्का पार्लर को बैन कर दिया है तेलंगाना की सरकार ने, जहां पे सीएम है रेवंत रेड्डी। पार्टी है इनकी कांग्रेस की अभी भारत में 3 राज्यों में सरकार है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है तमिल साई सुंदर राजन। और ये तेलंगाना अलग कब हुआ था आंध्र प्रदेश से? तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। और तेलंगाना की आपको 2 योजनाएं बिल्कुल नहीं भूलनी है, एक तो है प्रजा पालन योजना और दूसरी है गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति योजना और प्रजा पालन योजना, इन दोनों योजनाओं को चलाता है तेलंगाना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है आईआईटी रुड़की के साथ। और बात करें अगर आईआईटी की, तो पहला आईआईटी बना था 1951 में। कौन सा? आईआईटी खड़गपुर। और भारत में टोटल आईआईटी है 23। और अगर बात करें अगर आपदा प्रबंधन की, तो अभी थोड़े दिन पहले बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आईआईटी पटना के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम था नीतीश। तो आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। और अभी थोड़े दिन पहले आईआईटी मद्रास ने अपना एक कैंपस खोला है। कहाँ पे? कैंडी में। कैंडी है श्रीलंका में। और आईआईटी मद्रास ही पहला आईआईटी था जिसने अपना विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पे? जंजीबार में। जंजीबार है तंजानिया में। तो आंसर है इसका आईआईटी रुड़की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।